प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवगायत्री में स्वागत है। आज हम सभी भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगे, अर्थात भारतीय संविधान को बनाने के लिए संवैधानिक विचार कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं, उसी को संवैधानिक स्रोत कहा जाता है। तो प्रिय साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक अंश यानी सबसे ज़्यादा अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के 250 से अधिक अनुच्छेद, यह तो अक्षरशः यह तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके हमारे भारतीय संविधान में स्थानांतरित किया गया है, जबकि अन्य अनुच्छेद विश्व के कई अन्य देशों के संविधान से ग्रहण किया गया है। आइए हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान के प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका का विचार लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है, अर्थात अपने निर्णय को फिर से अध्ययन करके उनमें बदलाव कर सकता है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से अलग होगी, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। मूलभूत अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद हमारे भारतीय संविधान में हमारे भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तथा हमारे भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति और दूसरा पद उपराष्ट्रपति का होता है। इस पद को संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग महाभियोग कहते हैं। यह राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाकर हटाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अब बात आती है कनाडा संविधान से। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को ग्रहण किया गया है, अर्थात हमारा संविधान हमारी व्यवस्था संसदीय प्रणाली है, जबकि हमारा जो संरचना है वो संघात्मक है, अर्थात हमारा देश नहीं राज्यों का एक समूह है, जो सभी राज्य मिल करके केंद्र के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो एक संघीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। और यह संघात्मक व्यवस्था कनाडा की संघात्मक व्यवस्था के समरूप है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र हर राज्य में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जिसे राज्यपाल कहा जाता है, और यह राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अर्थात हमारा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श और न्यायिक निर्णय कर सकता है। यह भी संघात्मक व्यवस्था कनाडा जैसे संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित अर्थात हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची का वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य तथा समवर्ती सूची को स्थान दिया गया है। इसके अलावा जो भी विषय वस्तु हैं वो अवशिष्ट शक्तियों के अंदर में आते हैं, जिसके अंतर्गत केवल केंद्र ही नियम बना सकती है। यह अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, जो कि हमारे देश में लागू है। विधि का शासन अर्थात हमारे देश के सभी नागरिक विधि के द्वारा शासित होंगे, यानी कि संविधान के द्वारा निर्मित विचारों के आधार पर ही चलेंगे। मंत्रिमंडल प्रणाली अर्थात हमारे केंद्र में एक मंत्रिमंडल होगा तथा उसका एक मुखिया होगा, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाएगा, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा, जिसके अनुसार हमारे राज्य का संचालन होगा। यह मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता अर्थात हमारे देश के नागरिकों की केवल एक नागरिकता होगी,
वो राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो एक नागरिकता उत्तर प्रदेश का रखेगा और उसके बाद में भारत सरकार का रखेगा, नहीं। एक नागरिकता मिलेगी और वो भारत सरकार की नागरिकता होगी। जबकि अमेरिका में द्वैध नागरिकता है। द्विसदनीय शासन प्रणाली अर्थात हमारे भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, जिसमें 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन। विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि किसी विधान को बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो विधायी प्रक्रिया कहलाती है। यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार और परम अधिकार अभिलेख, ये भी ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। आइए अब जानते हैं आयरलैंड से कौन कौन से मूलभूत संवैधानिक विचार ग्रहण किए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व, हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक निर्धारित हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति किस पद्धति से निर्वाचित होंगे, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, अर्थात राज्यसभा एक उच्च सदन है और ये बुद्धिजीवियों का सदन होता है। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है जो कला, साहित्य और विज्ञान में अद्भुत क्षमता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। यह व्यवस्था भी आयरलैंड से लिया गया है। आते हैं दक्षिण अफ्रीका देश से। देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका देश से कौन कौन से संवैधानिक विचार लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात हमें अगर किसी संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन करना है तो वह प्रक्रिया एक प्रक्रिया से गुजरेगी। वह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, यह भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइए मित्रों, अब जानते हैं हम रूस, जिसे हम पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे, उस संविधान से किस प्रकार के संवैधानिक विचारों को ग्रहण किया गया है। तो मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो स्वर्ण सिंह की कमेटी के संस्तुति के अनुसार जोड़ा गया है। यह रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, अर्थात जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह तीनों व्यवस्थाएं संघ रूस से लिया गया है। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया संविधान से संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, इतने संवैधानिक विचारों को ग्रहण किया गया है। संयुक्त बैठक अर्थात संविधान सभा में यह व्यवस्थाएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अर्थात जब संसद की बैठक होगी तो उसमें उच्च सदन और निम्न सदन दोनों को एक साथ बैठक राष्ट्रपति करा सकता है। यह व्यवस्था संयुक्त बैठक कहलाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मित्रों, उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया था, लेकिन जो भाषा थी वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। समवर्ती सूची हमने अभी आपको पहले बताया है कि हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों को नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं और यह सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसे समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आइए जानते हैं जापान देश से किस प्रकार के संवैधानिक विचार लिए गए हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश से लिया गया है। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए इन पे चर्चा करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। अर्थात हमारे राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोपरि संविधान है। संविधान के अनुसार ही हमारे देश के प्रत्येक नागरिक शासित होते हैं।
भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था किया गया है: राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और आंतरिक आपात, जिसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत रखा गया है। 356, 352, 360 ये 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है, जो जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति के विचार के आधार पर राज्यपाल के द्वारा बिल सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है। ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए है, जबकि भारत विश्व का सबसे विशालतम संविधान लिखने वाला देश है। अर्थात भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहत लिखित संविधान है। मेरे प्रिय साथियों, हमने संविधान स्रोत के विषय में अध्ययन किया, यानी भारतीय संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से आया है। मित्रों, अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको हम हल करेंगे। तो आइए, आपके सामने पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो मित्रों, अभी हमने बताया था कि इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन 1 सही है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी कि आयरिश से कौन सा लिया गया है, आयरलैंड से कौन सा लक्षण है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरिश संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो मित्रों, अभी हमने अध्ययन किया है कि भारतीय संविधान का एक सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, किंतु जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संघीय व्यवस्था के समान है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो प्रिय मित्रों, अभी हमने अध्ययन किया है कि समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा को भी ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्य दोनों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वह रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से प्राप्त होती है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक पाया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अर्थात हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो मेरे प्रिय साथियों, संसदीय शासन प्रणाली यह ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्अवलोकन के विचार को ग्रहण किया है। अर्थात इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की विचारधारा कहाँ से ग्रहण की गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह अमेरिका से ग्रहण की गई है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण यह ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 में तो है ही, और साथ ही साथ अन्य किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की आपात व्यवस्थाओं का वर्णन है: 352, 356 और 360।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? मेरे प्रिय साथियों, इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियमन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रिय साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह आयरलैंड से लिया गया है। यह आयरलैंड से लिया गया है। प्रिय साथियों, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्रिय मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय यह संविधान का संरक्षक है। यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो भारत में जो कलेक्टर का पद है, यह इंग्लैंड से लिया गया है। यानी जब भारत देश पे इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो उस दौरान जिस प्रकार से कलेक्टर कार्य करता था, सेम उसी प्रकार से अब भी काम करता है। तो यह व्यवस्था इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के सम्मुख सभी लोग एक समान हैं, यह भी इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? मेरे प्रिय मित्रों, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संविधान पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अर्थात हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को हम स्थगित कर सकते हैं, अर्थात कार्यपालिका स्थगित कर सकती है आपातकाल के दौरान। तो यह व्यवस्था जर्मनी से ग्रहण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? अर्थात भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कौन कौन सी समानता है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, उपयुक्त सभी, ये सारी व्यवस्थाएं अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान दोनों में समान है। तो मेरा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्यारे मित्रों, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो मेरे प्यारे मित्रों, यह कनाडा से ग्रहण किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से ग्रहण किया गया है, अर्थात यूएसए से ग्रहण किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था है, वह कौन सा देश अपनाया था? तो वह सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो प्रिय मित्रों, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे, तो उसमें 3 शब्द था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यह शब्द फ्रांस की क्रांति से संबंधित हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, अर्थात
भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, उससे भी प्रभावित है, कनाडा से भी प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से भी प्रभावित है, किंतु दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में तथ्य दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित संसद दिए गए हैं, यानी कि कौन कौन से संविधान है किस देश के। मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया है, यानी कि ए का 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है, यानी कि बी का 3। मंत्रिमंडलीय सरकार डी। केंद्र और राज्य संबंध ये कनाडा से लिया गया है, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो मित्रों, संविधान की 3 सूचियां, संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, यह दोनों में समान है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो मेरे प्यारे मित्रों, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। निम्नलिखित में से संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? अर्थात नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन चारों बिंदुओं में से कौन सा ऐसा बिंदु है जो भारतीय संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से की देन है? तो वह जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, यानी कि मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो वह यूएसए के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया? अर्थात नीचे कुछ लक्षण दिए गए हैं, यह लक्षण अमेरिका के संविधान से कौन कौन से हैं? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये तीनों सही हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो मूल अधिकार यह अमेरिका से संबंधित है। मेरे प्यारे मित्रों, यह आपका प्रश्न श्रृंखला समाप्त हुआ। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित जितने थियरी थे और जितने भी क्वेश्चन बन पाए वो सभी क्वेश्चन आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो भारतीय संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। इसी के साथ मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।